सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। भाई बैक टू बैक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज आई जा रही हैं। मतलब कहने का है कि बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक और नई बड़ी खुशखबरी जो है उत्तराखंड की तरफ से आपको दी जा रही है कि भाई उत्तराखंड के ऑफिशियल साइट पे एक पोस्ट रिलीज की गई है जो वहां के पर्टिकुलर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। भाई आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है वो है www.hnbum.ac.in। आप इस ऑफिशियल साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि जो आपकी पोस्ट आई है वो कितनी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। बट यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में ये चीज बता दे रही हूँ कि ऑनलाइन करने की जो तिथि है, यानी कि जो पर्टिकुलर MLHP यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फ्रॉम उत्तराखंड से जो वैकेंसी आई है उसका जो इनरोल करने का आवेदन तिथि है वो आपकी 22 दिसंबर यानी कि कल से क्या की गई थी भाई, शुरू कर दी गई थी। 20/1/2026 तक ये आवेदन रहने वाला है। मतलब अगर मैं बात करूं स्टार्ट कब से है तो स्टार्ट बच्चों आपका कल से ये हो चुका है वैकेंसी। अगर मैं एंड करने की बात करूं तो 20 जनवरी 2026 तक ये क्या करने वाला है, रहने वाला है, एंड रहने वाला। तो आपके पास काफी समय है इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्या करने के लिए, इनरोल करने के लिए बच्चों। अब वेबसाइट से प्रवेश डाउनलोड करने की तिथि जो है बच्चे, अगर आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड आपका 24 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। 24 जनवरी 2026 तक देखने को मिल सकता है। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, इससे ये चीज तो क्लियर हो जा रही है कि इन्होंने बोला है कि ये रिटन आपका एग्जामिनेशन होगा, नो CBT, नो ऑप्शनल क्वेश्चंस, यानी कि आपका लिखित एग्जामिनेशन होगा। और इसका एग्जाम जो इन्होंने ड्यूरेशन बताया है वो बताया है भाई 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम कंडक्टेड है। भाई इन्होंने बल्ले बल्ले कर दी है, एग्जाम की तिथि भी बता दी है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ गिन के 1 से 1.5 महीने बचे हैं इस एग्जाम के लिए। अगर परीक्षा परिणाम घोषित करने की बात करें तो विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। मतलब आने वाले टाइम में एग्जाम के बारे में, आपके रिजल्ट के बारे में ये अपने साइट पे आपको सूचना दे देंगे। ठीक है जी। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो भाई एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या क्राइटेरियाज रहने वाले हैं। अब अनिवार्य शैक्षणिक जो आपकी क्या है एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है, पोस्ट BSc के बच्चे, यानी कि BSc अगर आपने कर रखा है, पोस्ट BSc अगर आपने कर रखा है, GNM कर रखा है, तो ये सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें इनरोल कर सकते हैं। नर्स BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, सर्टिफाइड कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम इग्नू स्टेट पब्लिक हेल्थ। लेकिन CCHN सर्टिफिकेट अनिवार्य है बच्चे। आपका कम्युनिटी करिकुलम हेल्थ आपका क्या है बच्चों, सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य रहने वाला है। तो आप अगर एलिजिबिलिटी की बात करो तो BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, GNM अनिवार्य हो सकते हैं, ये आपके एलिजिबल हो सकते हैं। बट इन दैट केस ऑफ सिनेरियो अगर आपके पास CCHN सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए एनरोल नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट आयु सीमा की बात करें यानी कि एज क्राइटेरिया क्या होगी, तो एज की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बच्चों एज क्राइटेरिया 21 to 42 दी गई है। मतलब अगर आप 21 से 42 साल के बीच में आयु सीमा रख रहे हैं तो आप इसके लिए पर्टिकुलरली एग्जामिन के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भाई तो इन्होंने दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया का जो पंजीकरण शुल्क है, यानी कि जो CHO एप्लीकेशन के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, वो शुल्क का फॉर्म का क्या कितना पे करना पड़ेगा बच्चों, तो वो पे करना पड़ेगा आपको पंजीकरण शुल्क, ठीक है, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज निर्धारित की गई है। सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को 1000 रुपए निर्धारित की गई है। मतलब जो भी आप एग्जाम को एनरोल कर रहे हो या इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो 1000 आपकी फॉर्म की फिलिंग फीस है। ठीक है बच्चे, फॉर्म फिलिंग फीस आपकी 1000 रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अनुसार पाठ्यक्रम का सिलेबस जो इन्होंने बताया है, वो सिलेबस बच्चे क्या है आपका, सभी विषयों के प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भाई बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रश्न जो है 100 बहुविकल्पी यानी कि आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्लस आपका ऑप्शनल देखने को मिलेगा। ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि बच्चों आपका MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, MCQs देखने को मिलेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के अंक प्राप्त होंगे।
तथा उत्तर नहीं देने पे कोई विकल्प का एक साथ चयन करने पर 0 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब क्या है, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं तो उसका ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई भी मार्क आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग। प्लस सभी परीक्षा के लिए नियत समय से 45 मिनट पूर्व अपना स्थान अवश्य ही ग्रहण कर लें। इन्होंने क्राइटेरिया बताया कि भाई 45 मिनट पहले तक आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका जो सेंटर रहने वाला है वो सेंटर क्या होगा भाई, देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, ये 4 परीक्षा के कोड बताए गए हैं, सेंटर कोड बताए गए, इनमें से कहीं पे भी आपका सेंटर जो है वो जा सकता है। ठीक है भाई, वो सेंटर आपका जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स में कितना आपका सीटें हैं। तो अगर मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 15 सीट्स, कैमोली में आपका 13 सीट। ठीक है, फिर आपका चंपावत में 60 सीट, देहरादून में 6 सीट, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 4, पूरी गढ़वाल में 24, पित्तौड़गढ़ में 16, टेहरी गढ़वाल में 10, यूएस नागर में 20, उत्तरकाशी में 5 और ग्रैंड टोटल आपकी 134 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, चयन कर लेंगे, आपको जिस भी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का क्या करना है, फिलिंग करना है। ठीक है जी, तो ये रही आपकी बच्चे 134 पोस्ट, यानी कि 134 पोस्ट के लिए, 134 पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 134 पोस्ट भाई यूके की तरफ से, यानी कि उत्तराखंड CHO, उत्तराखंड CHO, ठीक है जी, के लिए आपकी 134 पोस्ट रिलीज की गई है। एज जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो 21 से 42 रहने वाला है बच्चों, 21 से 42 देखने को मिल सकता है। अगर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म फिलिंग का जो बच्चों प्रोसेस है, फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है उसका पैसा जो लगना है वो लगना है आपका 1000 कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है जी। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 22 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 22 तारीख से बच्चों फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 22 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, और ये एंड कब तक होगी आपकी, जनवरी तक आपकी चलेगी। एग्जाम डेट इन्होंने बता दिया है, एग्जाम डेट आपका जो रहने वाला है वो एग्जाम डेट बच्चों कब तक रहने वाला है, 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2026 को इन्होंने एग्जाम भी कंडक्ट कर दिया है, बता दिया है। देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 100 क्वेश्चन का आपका क्या होगा बच्चों, 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस वही आपका रहने वाला है नर्सिंग का सिलेबस, बट वेटेज जो है आपका कम्युनिटी पोर्शन का हो सकता है। तो दीज ऑल ऑफ द फॉर दिस वीडियो, ये सारी जो चीजें थी, इंफॉर्मेशन थी बच्चों, वो इस वीडियो के लिए थी। आपकी इस वीडियो के लिए या इस वैकेंसी के लिए अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे UKMMSB बैच को क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।